नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम लोग एक सीरीज़ मतलब हमने प्लेलिस्ट बना रहे हैं कि जितने भी जो दिल्ली पुलिस के माध्यम से जो एक नेसेसरी लाइसेंस होते हैं, डेली कह सकते हैं कि डेली काम आने वाले जो लाइसेंस होते हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हम लोग बेसिकली क्या है कि सिनेमा अगर किसी को सिनेमा मतलब खोलना है, ओपन करना है, ऑपरेट करना है, तो उसको लाइसेंस कैसे मिलेगा, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्या प्रोसेस होता है, इसमें जो भी कुछ कॉमन कह सकते हैं कि जो क्वेश्चंस होते हैं, उसके बारे में आपको बताने की कोशिश करेंगे कि जिससे आप उसके बारे में जान सकें कि और आपको लाइसेंसिंग लेने में कोई दिक्कत या परेशानी का ना हो। तो सीधा आते हैं इसके लाइसेंसिंग जो वेबसाइट है उसके ऊपर जाते हैं और आपको समझाते हैं कि किस तरीके से क्या-क्या मतलब सिस्टम होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रोसेस फ्लो फॉर सिनेमा लाइसेंस यानी कि प्रोसेस फ्लो क्या होता है लाइसेंस लेने के लिए, सिनेमा लाइसेंस लेने के लिए। सबसे पहले जैसे आप देखेंगे कि ऑनलाइन एप्लीकेशन यानी कि विद प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ आपको प्रॉपर एप्लीकेशंस इसमें मतलब पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल करने होंगे। दूसरा प्रोसेस आप देखेंगे स्क्रूटनी है, यानी कि आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल करने के बाद आपको स्क्रूटनी होगा आपके डॉक्यूमेंट्स का कि डॉक्यूमेंट्स आपने सही फाइल कर रखे हैं या रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन आपने दे रखा नहीं दे रखा, उसके बारे में डिस्कस होता है। तीसरा स्टेप है सी क्लैरिफिकेशन। इसका मतलब क्या होता है कि मान लीजिए आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल कर दी। ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल करने के बाद क्या होता है कि वो स्क्रूटनी की यानी कि आपके डॉक्यूमेंट्स को उन्होंने चेक किया। चेक करके उन्हें लगता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई प्रॉब्लम है, कुछ डॉक्यूमेंट्स कम है या जो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए थी वो इन्फॉर्मेशन आपने नहीं दे रखी है, तो उसके लिए आपको वो जो है क्लैरिफिकेशन यानी आपको ऑब्जेक्शन रेज़ कर सकते हैं, आपसे क्लैरिफिकेशन माँग सकते हैं कि उसके बारे में उनको आप एक्सप्लेन कीजिए। ये आपका तीसरा प्रोसेस हो गया। चौथा प्रोसेस है इंटरनल प्रोसेसिंग, यानी कि क्लैरिफिकेशन उन्होंने किया उसके बाद आपने उसका रिप्लाई कर दिया। रिप्लाई करने के बाद यदि उनको सारे डॉक्यूमेंट्स ओके रखते हैं तो वो अपना इंटरनल प्रोसेस में यानी उसको आगे प्रोसीड कर देंगे। ये आपका हो गया फोर्थ स्टेप। फिफ्थ स्टेप होता है, पांचवा स्टेप होता है पेमेंट प्रोसीजर, यानी कि जो भी ऑफिशियल जो गवर्नमेंट फीस होती है अगर आपका इंटरनल प्रोसेसिंग के बाद आपको वो पेमेंट आपको पे करने होंगे। छठा होता है अगर सब कुछ आपका ओके आपने पेमेंट भी कर दिया तो आपको लाइसेंस ग्रांट हो जाते हैं। ये आपको देखेंगे एक है कॉमन जो मतलब कह सकते हैं कि प्रोसीजर क्या है, प्रोसेस फ्लो क्या है कि कैसे आपको मतलब फ्रॉम द बिगिनिंग टू टिल द ग्रांटिंग ऑफ द लाइसेंस कैसे होगा उसके बारे में डिस्कस होगा। अब इसमें क्या है कि बेसिक आप देखेंगे कुछ मैं मतलब कि दिल्ली पुलिस की वेबसाइट से मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जिसमें मतलब कि लोगों को मन में डाउट होते हैं या नहीं समझ पाते हैं। जैसे वेदर आई कैन डू एनी अदर एक्टिविटीज अदर देन सिनेमेटोग्राफी एग्जीबिशन इन सिनेमा हॉल्स। तो मतलब कि क्या सपोज मान लीजिए कि आपने सिनेमा हॉल खोल दिया, आप उसको ऑडिटोरियम बना दीजिए, क्या ऐसा आप कर सकते हो? नहीं। यानी कि जिस पर्पज़ के लिए आपने ले रखा है, यदि आपने लाइसेंस सिनेमा हॉल के लिए ले रखा है तो आप वहाँ पे सिनेमा हॉल ही ऑपरेट कर सकते हो, कोई दूसरा वर्क आप वहाँ पे नहीं कर सकते हो। आप इस चीज़ को विशेष आपको ध्यान देना। तो अगर दूसरा क्या है कि अगर हमको किस मतलब लॉ के अंतर्गत हमको जो है सिनेमा लाइसेंस मिलता है, तो मैं आपको बताऊँगा कि जैसे सिनेमा लाइसेंस इज़ ग्रांटेड एंड रेगुलेटेड अंडर द प्रोविज़न ऑफ सिनेमेटोग्राफी ग्राफ एक्ट 1952 एंड द दिल्ली सिनेमेटोग्राफ रूल्स 2008। यानी जो 1952 का एक्ट है, उसके अकॉर्डिंग प्लस जो रूल है दिल्ली स्टेट का 2008 में, उसके अकॉर्डिंग आपको सिनेमा का लाइसेंस मिलता है। वेयर शुड आई अप्लाई मतलब आपको अप्लाई कहाँ करना चाहिए? तो आपको अप्लाई करने के लिए द एप्लीकेशन ऑफ सिनेमेटोग्राफ लाइसेंस शुड बी मेड टू द जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस लाइसेंसिंग डिपार्टमेंट, जो कि आपका मतलब दिल्ली में फर्स्ट फ्लोर पुलिस स्टेशन डिफेंस कॉलोनी जो इसका ऑफिस है वहाँ पे आपको मतलब अप्लाई करना है। अब विच डॉक्यूमेंट्स आई शुड सबमिट ऑब्टेनिंग, यानी कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको जरूरत पड़ेगी उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो मैं आपको एक बार रीड आउट करता हूँ फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। द एप्लीकेशन फॉर सिनेमेटोग्राफ लाइसेंस इज मेड फ्रॉम फॉर्म ए, एक फॉर्म ए होगा जो इसके अकॉर्डिंग आपको करने होंगे। एज स्टिपुलेटेड इन दिल्ली सिनेमेटोग्राफ रूल 2008 along with फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स लाइक साइट प्लान कैसा आपका है, टू कॉपीज ऑफ सेंसन बिल्डिंग प्लान यानी कि आपके बिल्डिंग का प्रॉपर तरीके से सेंसन प्लान होना चाहिए। अ कॉपी ऑफ ऑक्यूपेंसी कंप्लीशन सर्टिफिकेट होना चाहिए कि आप जो भी आपने बिल्डिंग बना दी वो सारे के सारे कंप्लीट है। टाइटल ऑफ ओनरशिप यानी कि उस प्रॉपर्टी पे आपकी ओनरशिप टाइटल हो। कोर्ट फीस यानी कि जो 5 रुपये का इसमें लिखा हुआ है 5 रुपये कोर्ट फीस लगता है उसका प्रूफ देना पड़ेगा। आपका जो अप्लीकेंट होगा उसका आईडी प्रूफ आइडेंटिटी प्रूफ देना होगा। जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हो गया कंपनी का, जिस कंपनी लाइसेंस ले रही सिनेमोग्राफी का। पैन कार्ड ऑफ द कंपनी हो गया। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट प्रेस्क्राइब्ड फीस, यानी कि जो गवर्नमेंट फीस है यानी कि सेल्फ अटेस्टेड करके आपको 25,000 रुपये सबमिट करनी है।
पर स्क्रीन एंड इंस्पेक्शन फीस 500 रुपीज़ पर स्क्रीन, यानी कि जितने स्क्रीन होंगे उसके अकॉर्डिंग 500 रुपीज़ पर स्क्रीन आपको चार्ज देने पड़ेंगे। द फीस इज पेड ओनली बाय द डेबिट क्रेडिट कार्ड एट द फी काउंटर इन लाइसेंसिंग यूनिट। ये बेसिकली है, आप देखेंगे तो मैंने आपको बता दिया बेसिक डॉक्यूमेंट्स की क्या जरूरत होती है। बाकी डॉक्यूमेंट्स की एक सेपरेट लिस्ट भी आपको हम लोग पीडीएफ में दे देंगे, जिससे आपको मतलब दिक्कत ना हो, आप उसको इजीली समझ सकें। डू आई हैव ऑब्टेन एनी प्रोविजनल सर्टिफिकेट बिफोर ऑब्टेनिंग सिनेमेटोग्राफ लाइसेंस फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ सिनेमा बिल्डिंग? यस। यानी कि ऐसा नहीं है कि आप जो है मतलब कि आपने जब आपने सब कुछ बना लिया तब भी आप उस मतलब लाइसेंस लेंगे, नहीं। जब भी आप बनाना स्टार्ट करेंगे उससे पहले आपको एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा उसी रूल के अंतर्गत, तब जा करके आपको फिर इसके बाद प्रोविजनल लाइसेंस सर्टिफिकेट के बाद फिर आप जो परमानेंट लाइसेंस आपको डिपार्टमेंट से आपको लेना। तो जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था कि सर्टिफिकेट लेने के लिए क्या आपको डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। अब इसमें एक और, जब आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट लेंगे तो उसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो प्रोविजनल लेने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म एक्स बी, एक फॉर्म बी मतलब फॉर्म एक्स बी होता है जो कि आपको सबमिट करना होगा। ओनरशिप डॉक्यूमेंट, जो भी लैंड है जहाँ पे आप बिल्डिंग बना रहे हैं सिनेमा खोलने के लिए, वो ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स ऑब्लिक टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। सी बोर्ड रेजुलेशन ऑफ द कंपनी, यानी कि जो कंपनी है उसका एक रेजुलेशन होना चाहिए। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी ऑफ द अप्लीकेंट, यानी जो भी अप्लीकेंट होगा उसका आईडी प्रूफ होना चाहिए। जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए कंपनी का। पैन कार्ड ऑफ द कंपनी होना चाहिए। 5 सेट्स ऑफ साइट प्लान, यानी कि 5 सेट साइट प्लान होने चाहिए। एंड बिल्डिंग प्लान इंडिकेटिंग द डिटेल्स ऑफ स्ट्रक्चर्स, लोकेशन ऑफ एग्जिस्ट, गैंगवेज, टॉयलेट्स, फोयर्स, बुकिंग विंडोज, स्टेयरकेस, लिफ्ट, प्रोजेक्टर, पार्किंग अरेंजमेंट्स एट्सेट्रा, एंड शोइंग सराउंडिंग्स रोड्स बिल्डिंग इन द साइड प्लान, यानी कि आप देखेंगे कंप्लीट, यानी कितने टॉयलेट है, स्ट्रक्चर्स क्या है, कैसे बाहर निकलने का क्या प्लान है, सीढ़ी कैसे होगी, लिफ्ट कैसे होगा, ये सारे का जो भी आप साइड प्लान सबमिट करेंगे ये सारे डिटेल्स उसमें होने चाहिए। आप देखेंगे दिस साइट प्लान्स आर सेंट टू द लैंड ओनिंग एजेंसी हु स्क्रूटनाइज इट अकॉर्डिंग टू द बिल्डिंग बाई लॉज, मास्टर प्लान एंड दिल्ली सिनेमेटोग्राफी। यानी कि इसका पर्पज़ ये होता है बेसिकली, मैं आपको बताऊं कि जैसे जो भी डिपार्टमेंट होता है बाई लॉ, जो बिल्डिंग डिपार्टमेंट है वो आपको साइट प्लान के अकॉर्डिंग वेरीफाई करती है कि जो बिल्डिंग का लॉ है, रूल्स है, बाई लॉज है, वो आपको कंप्लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है जो आपने साइट प्लान बनवाए हुए हैं। तो एक वेरिफिकेशन पर्पज़ होता है। Reports from the local police from law and order of view and traffic police from traffic point of view are also obtained। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब कि ऐसा तो नहीं कि आपका मतलब कि जहाँ पे आपका सिनेमा हॉल है वहाँ पे ट्रैफिक लाइसेंस मतलब ट्रैफिक से मतलब ट्रैफिक डिपार्टमेंट जो पुलिस का होता है उसके भी एनओसी लेने पड़ते हैं। प्रोविजनल सर्टिफिकेट इज इशू टू द अप्लीकेंट बाय लाइसेंसिंग, यानी कि ये प्रोविजनल सर्टिफिकेट जब आप सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर देते हो जैसा मैंने डिस्कस किया, उसके बाद जो है आपका प्रोविजनल लाइसेंस आपको इशू किया जाता है। अब जैसे बेसिकली क्या है कि जो भी सिनेमा खोलते हैं मतलब खोलेंगे उसके लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स भी आपको एनओसी या लाइसेंस लेने पड़ते हैं। जैसे आपको डिस्कस कर एनओसी रिपोर्ट्स ऑफ विच अदर एजेंसीज ऑब्लिक डिपार्टमेंट आर रिक्वायर्ड फॉर द रिन्यूअल ऑफ सिनेमेटोग्राफी लाइसेंस। तो एनओसी मैं बताना चाहता हूँ, जैसे एनओसी ऑब्लिक रिपोर्ट्स ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी आर रिक्वायर्ड। जैसे दिल्ली फायर सर्विस का आपको चाहिए, इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर जीएनसीटी ऑफ दिल्ली चाहिए, बिल्डिंग डिपार्टमेंट्स का चाहिए, हेल्थ डिपार्टमेंट, लोकल पुलिस एंड ट्रैफिक पुलिस। इस इन डिपार्टमेंट का परमिशन यानी एनओसी चाहिए होता है जब भी आप लाइसेंस का रिन्यूअल कराएंगे, राइट। आप देखेंगे कैन आई गेट द कैजुअल परफॉर्मेंस लाइसेंस फॉर एग्जीबिशन ऑफ फिल्म्स फॉर अ शॉर्ट पीरियड? यस। यानी कि सपोज दैट अगर आप चाहते हो कि हाँ ठीक है शॉर्ट पीरियड, कभी कभी जैसे होता है कि कोई एग्जीबिशन या कभी कोई शॉर्ट फिल्म का आप कोई फेस्टिवल करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको यस कैजुअल परफॉर्मेंस लाइसेंस जिसको बोलते हैं फॉर मतलब एग्जीबिशन ऑफ फिल्म्स फॉर अ पीरियड नॉट स्केटिंग 7 डेज, यानी कि इस 7 दिन से ज़्यादा आपको नहीं मिलेगी। इसके लिए भी लाइसेंस मिलता है, इसके लिए भी आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा यदि आप कोई एग्जीबिशन लगाना चाहते हैं फिल्म्स के लिए। जैसा मैंने बोला कि आप अब इसमें आप देखेंगे कि व्हाट डॉक्यूमेंट्स, यानी जब कैजुअल परफॉर्मेंस के लिए आप कोई लाइसेंस लेते हैं तो उसमें क्या डॉक्यूमेंट्स आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो कैजुअल परफॉर्मेंस के लिए एप्लीकेशन आपको कैजुअल लाइसेंस के लिए एक एप्लीकेशन देना होगा। एक एफिडेविट मतलब वर्थ 10 रुपीज़ अटेस्टेड बाय नोटरी, बुकिंग लेटर ऑब्लिक स्लिप ऑफ द प्रेमिसेस, शेड्यूल एंड नेम ऑफ द फिल्म टू बी शोन, यानी कि जो आप फिल्म शो करोगे जो भी शेड्यूल होगा वो आपको सबमिट करना होगा।
सेंसरशिप सर्टिफिकेट एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट इशूड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट डिपार्टमेंट, यानी कि सपोज दैट कोई सेंसर सर्टिफिकेट अगर है तो वो चाहिए। अगर मान लिया कोई एग्जाम्पशन है कि हाँ ठीक है इसको सेंसरशिप सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं है तो उसका एनओसी चाहिए। कहाँ से? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट। प्रोजेक्टर फिटनेस सर्टिफिकेट, यानी कि आपका प्रोजेक्टर सही है नहीं, उसका ये फिटनेस सर्टिफिकेट चाहिए। एनओसी फ्रॉम द फायर डिपार्टमेंट, जो फायर डिपार्टमेंट से एनओसी चाहिए। एनओसी फ्रॉम इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट इन केस ऑफ अनलाइसेंस प्रेमिसेस अगर है तो, यानी कि अगर ऑलरेडी लाइसेंस मिला हो तो ऑलरेडी इस लाइसेंस तो होती हैं। एमसीडी सो टैक्स रिसिप्ट, यानी कि एक जो है जो शो मतलब एमसीडी की टैक्स रिसिप्ट होती है कि आप उसको शो मतलब वहाँ पे शो कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको चाहिए। हाउ मेनी, ये तो कोई ऐसा नहीं है मतलब कि हाउ इज अथॉरिटी अप्रूव्स नो एडमिशन रेट सिनेमा, ये तो इतना इंपॉर्टेंट कोई नहीं है। तो बेसिक हमने डिस्कस किया कि किस तरीके से क्या ज़रूरत होती है अगर हम सिनेमा लाइसेंस लेने होते हैं। बेसिक जो भी हमने डिस्कस किया इसका एक पीडीएफ फॉर्म में प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंट्स का, चाहे प्रोविजनल के लिए हो गया या परमानेंट लाइसेंस के लिए हो गया, प्लस जो भी डिपार्टमेंट वाइज है उसको एक हम लोग बना करके पीडीएफ में डाल देंगे, जिससे आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं और अपने मतलब यूज़ के लिए इसको आप यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।